खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना TPA इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। सागर के नगर परिषद राहतगढ़ के लेखापाल हेमराज कोरी 57 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाने के बाद शुक्रवार को नगर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिजनों के साथ नगर परिषद कर्मचारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार परिजनों ने बताया, एक युवक सत्येंद्र जैन द्वारा लगातार RTI के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि सत्येंद्र ने 40 लाख रुपए की मांग की थी और इसीलिए ऐसा हुआ। जाम और बढ़ते तनाव की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और आक्रोशित भीड़ से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। मंत्री राजपूत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। दोषी चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। मंत्री ने मौके पर मौजूद SDM और TI को निर्देश दिए कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसके द्वारा दायर सभी RTI की जांच की जाए ताकि फर्जीवाड़ा सामने आ सके। मंत्री के आश्वासन और समझाइश के बाद परिजनों व प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। थाना प्रभारी ने पुष्टि की कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और अंतिम संस्कार के लिए नगर परिषद से लेकर पैतृक गांव तक बस की व्यवस्था करवाई ताकि परिजन व कर्मचारी अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पप्पू तिवारी, मंडल अध्यक्ष प्रियंका तिवारी समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ कल एक घटना हुई है। हेमराज कोरी जो नगर पालिका में नगर पंचायत में लेखापाल के पद पर पदस्थ थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट आनी अभी आने वाली है उसकी। और यहाँ के काफ़ी लोगों का कहना है, आज मैं जब यहाँ पहुँचा तो पूरे राहतगढ़ के आसपास सभी यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं, जनसेवा भी हैं, समाज सेवी भी हैं, सभी समाज के लोग हैं। और यहाँ जिस समाज का वो व्यक्ति था, उस समाज के लोग भी काफ़ी लोग यहाँ हैं। सबका कहना है कोई सत्येंद्र जैन नाम का व्यक्ति यहाँ है जो फर्जी RTI लगाता है और लोगों से इस प्रकार की वसूली करता है। इनके लोगों ने कहा कि उसने मरते समय ये कहा भी है कि कुछ पैसे की मांग भी की थी। तो मैंने सबकी सुनने के बाद पुलिस के SDP और TI महोदय से कहा कि भाई इसकी गंभीरता से जांच कर लो और जांच के बाद में जो भी प्रकरण बनता है वो प्रकरण कायम किया जाए और इनके लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जिसने गलती की उसको सज़ा मिलना चाहिए। चक्का जाम इसलिए कि हमारे हेमराज भाई है जो उनकी लाने ब्लैकमेल कर रहा था सत्येंद्र जैन, इसलिए उसके कारण उनने आत्महत्या कर ली। और आए दिन ब्लैकमेल करता रहा था, उनने हमसे कही भी है ये बात। तो अब उसी के विरुद्ध में हम चाहते हैं तो उसका मकान तोड़ा जाए। हमारा पूरा भाई चला गया, परिवार हो गया। उसके विरुद्ध में हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और उस पर 302 की धारा लगे और उसका हमारा तो पूरा मकान ही टूट गया, उसका ही मकान टूटना चाहिए। ब्लैकमेल करता था, क्या ब्लैकमेल करता था। आए दिन कोई लड़के को पहुंचा देता था, सत्येंद्र जैन ने पहुंचाया है, ये कर दूँ, ये कर दूँ। हमारी भाभी भी परेशान थी कि एक लड़का आता है और लौट के आते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं और रुपए की मांग करता था। उसने कम से कम करीब 40 लाख रुपए की मांग की थी और हमारे भाई ने हमारे इस भाई की सगाई तोड़ दी। हमने क्यों तोड़ दी? कह रहे हमारे पास पैसों का अभाव आ गया। अचानक से पैसों का अभाव क्यों आ गया, ऐसा क्या है? कह रहे अब वो हम नहीं बता रहे हैं। कह रहे एक व्यक्ति है जो हमें ब्लैकमेल करता है, सत्येंद्र जैन। किस बात के लिए? जी अब पैसों के मामले में करता है सर उनका। और क्या है ब्लैकमेल को मतलब है कि इनसे पैसा चाहिए, काय के चाहिए, उनका क्या है ये तो क्या बताएं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं। सत्येंद्र जैन का मकान भी टूटे क्योंकि हमारे बड़े भाई के परिवार पूरा वो ही चलाते थे। हमारा तो पूरा परिवार टूट गया, अब उसका तो मकान टूटना चाहिए। हम जब ही हटेंगे उसका ही मकान तोड़ो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगा भी
व्यक्ति को पूरी स्थिति समझे कि कोई आदमी को ब्लैकमेल करने की सजा क्या है। आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है। उस दबाव के कारण ऐसी स्थिति बन रही है कि लोग, हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे सचिव महोदय लोग हैं या सरपंच जी हैं या कोई भी कर्मचारी है, विभाग के कर्मचारी इतने प्रताड़ित हो गए हैं कि आज एक कर्मचारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और भविष्य में ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं। यदि इन बेलगाम लोगों को लगाम नहीं लगाई गई है तो कई घटनाएं हो सकती हैं। अभी कभी हमारे सरपंच साथियों ने बताया है कि कई लोगों के ऊपर आरटीआई लगी है। तो सरकार की व्यवस्था आरटीआई पारदर्शिता के लिए है, ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये दबाव डाला जा रहा है। चलिए पैसे की व्यवस्था करो, कहाँ से करें? ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं पे तत्काल कार्रवाई करी जाए और इन पे बेलगाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम करे जाए। और आज जो हेमराज बाबू की मतलब ऐसी स्थिति बनी है, वो सत्येंद्र जैन की वजह से हुआ है। और 2-3 लोग और है, संजू राय वगैरह, हमारे सरपंच जी वगैरह बता रहे हैं, जो जानकारी है। ऐसे लोग जो कतिपय यहाँ सक्रिय हैं, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग ना हो भाई, इस तरह की ऐसी घटनाएं हो घटेंगी। हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये बेलगाम लोग, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं और घटेंगी। आज ये घटना हुई और भी घटेगी घटना। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।